हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैं डिस्कस किया था इंग्लिश के IBPS PO मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में एंड रीजनिंग के IBPS PO मेंस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कॉन्स मेंस के बारे में। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स और उनकी क्वेरीज़ को रिप्लाई करता हूँ एंड अपने नोट्स भी शेयर करता हूँ। अभी तक मैंने रीजनिंग के प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स शेयर कर दिए और इंग्लिश के भी प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स शेयर कर दिए। कॉन्स के प्रीलिम्स के नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ और मेंस के मैं इस वीडियो में जैसे डिस्कस करूँगा और जो नोट्स दिखाऊंगा मैं वो भी शेयर कर दूँगा। बाकी अगर और भी आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स IBPS PO मेन स्ट्रैटेजी और मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने स्कोर किए थे 22.75 IBPS PO मेंस में कॉन्स सेक्शन में। तो कॉन्ट्स के अगर मेंस की मैं बात करूं तो जो कॉन्ट्स का मेंस का सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है स्पीड मैथ्स कंबाइंड विद अलजेब्रा, सेकंड पार्ट है अरिथमेटिक और थर्ड पार्ट है DI डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एक एक करके मैं इन सब पे बात करता हूँ। सबसे पहला पार्ट स्पीड मैथ्स कंबाइंड विद नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन बन चुका है आजकल, स्पेशली अगर मैं PO मेंस की बात करूँ तो, क्योंकि PO मेंस में सबसे ज़्यादा आता है ये, क्लर्क मेंस में इतना नहीं आता। PO मेंस में इसकी वेटेज बहुत बढ़ चुकी है। चाहे वो नंबर सीरीज़ हो तो नंबर सीरीज़ को जो प्रीलिम्स में नंबर सीरीज आती थी, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो मेंस में डायरेक्ट नहीं आती, उसको कंबाइन किया जाता है अलजेब्रा नंबर सिस्टम के साथ। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंबाइन किया जाता है अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के साथ। तो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम अगर पढ़ना है तो उसके लिए बेस्ट फैकल्टी और टीचर हैं हर्षद अग्रवाल सर, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। ये मैंने अपने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं अलजेब्रा के, जो भी उन्होंने क्लासेस में करवाए थे, और ये मेरे पूरे अलजेब्रा के नोट्स हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से सर से ही पढ़ा था और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है और इसको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि आजकल इसकी वेटेज बहुत बढ़ चुकी है। स्पेशली PO मेंस में तो ये करीब मिनिमम 10 नंबर का तो आता ही है, कभी कभार 12-13 नंबर या 15 नंबर तक भी आ सकता है। ये मैंने सर से नोट्स बनाए थे और फिर उसके बाद सर ने स्पेशली यूट्यूब पे मैराथन्स ली हुई हैं, स्पेसिफिक क्लासेस ली हुई हैं अलजेब्रा के लिए, जिसमें उन्होंने सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाए हैं। कैसे नंबर सीरीज़, 3 नंबर सीरीज़ के साथ मिक्स होके स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैच द कॉलम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ जो नोट्स हैं, जो नोट्स नीचे दिए होते हैं DI में, उसमें वो अलजेब्रा प्राइम नंबर का यूज़ करवाता है या फिर कॉम्पोजिट नंबर का यूज़ करवाता है, तो अलजेब्रा यूज़ होते हैं। तो ये सर के मैंने कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने करवाए थे उनमें से मैंने ये लिस्ट बना ली थी कि कौन कौन से मुश्किल क्वेश्चन है, कौन कौन से न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके मैंने नोट्स बना दिए थे विद क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन। क्वेश्चंस की मैंने फ़ोटो खींच ली थी और सॉल्यूशन मैंने यहाँ नोट कर लिए थे। तो ये मैं PDF पूरा अलजेब्रा का पार्ट, पहले उसके नोट्स और उसके बाद उसके क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने बाकी अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो अर्षद सर की यूट्यूब क्लासेस है, वरना जिन्होंने उनका पेड बैच लिया है वो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट स्पीड मैथ्स और अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है क्योंकि अगर DI की बात करें तो DI में लॉजिकल DI हो सकता है कि वो करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पे उसका लॉजिक क्रैक ना हो, उसमें टाइम लग जाए या फिर DI में फंस भी सकते हैं। पर अगर अलजेब्रा आती है ना, तो जिसको मतलब अगर कॉन्स में दिक्कत है पर उसने अगर ये स्पीड मैथ्स और नंबर सिस्टम और अलजेब्रा वाला पार्ट कर लिया तो आराम से 7-8 नंबर तो वो आराम से कॉन्स सेक्शन में यहीं से आ सकते हैं उसको ज़्यादा बाकी टॉपिक्स में अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहे हैं, तो यहीं से 8 नंबर तो आराम से गेन करे जा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ अरिथमेटिक के बारे में। अरिथमेटिक के नोट्स मैंने दिखा दिए थे अपनी प्रीलिम्स वाली वीडियो में कि कैसे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हैं, और वो सब जो हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिए थे चैप्टर वाइज। चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मैंने सारे नोट्स जो हैं यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिए हैं। तो अरिथमेटिक का मेंस करने के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स का बेस होना चाहिए, एक एक सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब आना चाहिए, तभी जाके अरिथमेटिक के मेंस के क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अरिथमेटिक का जो मेन सेक्शन है उसमें डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है या फिर डेटा सफिशिएंसी DS आ सकता है, 3 स्टेटमेंट का इन्वॉल्व हुए, या फिर Q1, Q2, Q3 आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस
हर्षद सर की क्लासेस से ही करी थी, और कभी कभार आशीष अरोड़ा सर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं मेंस के अरिथमेटिक के अलग से वीडियोस, उनसे प्रैक्टिस करी थी। और ऐसे ही मैंने मतलब कि एक पीडीएफ बना ली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें अपने क्वेश्चन सारे फ़ोटो खींच लिए थे, और ये हैं उन सब के सॉल्यूशंस। तो ये मेंस के अरिथमेटिक के न्यू टाइप के क्वेश्चन जो भी मुझे मिलते थे जब भी कोई सर क्वेश्चन करा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि सर ने इसमें अप्रोच अच्छी बताई है, बहुत अलग टाइप है, तो वो मैं उसको नोट कर लेता था। मेंस के अरिथमेटिक चैप्टर वाइज आना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत एज मिल जाएगा IBPS PO मेंस में कौन सेक्शन में, क्योंकि DI मेंस में बहुत टफ आती हैं, स्पेशली लॉजिकल DI तो सबसे टफ आती है। उसके बाद अरिथमेटिक DI में भी टाइम लग सकता है उसको डिकोड करने में, बट जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है, अगर अरिथमेटिक चैप्टर वाइज अच्छे से आती है तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट हो सकता है, एल्जेब्रा आती है तो एल्जेब्रा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने अपने इसके नोट्स बनाए हुए थे, और मैं इन्हीं को चैप्टर के एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करता था। चैप्टर वाइज देखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने मिक्स हर चैप्टर के क्वेश्चन है तो इसी से प्रैक्टिस हो जाती थी। और ऐसे ही इससे Q1 Q2 Q3 भी अरिथमेटिक चैप्टर वाइज अगर आती है तो Q1 Q2 Q3 भी हो जाएंगे, और DS भी हो जाएगा। DS थोड़ा टफ होता है, DS मेंस में स्पेशली वो SICI चैप्टर या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर टाइम एंड वर्क में आता है, तो DS में थोड़ा टाइम लग सकता है। DS को मैं बाद में करता था, पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर Q1 Q2 Q3 करता था। और आजकल तो लास्ट टाइम IBPS PO मेंस की फर्स्ट शिफ्ट में पहली बार डेटा रिडंडेंसी का क्वेश्चन भी आया था। DS के अंदर ही आता है पर रिडंडेंसी का क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये था अरिथमेटिक का सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन है DI। अब DI में लॉजिकल DI भी आ सकती है और अरिथमेटिक बेस्ड DI भी आ सकती है। अरिथमेटिक बेस्ड DI अगेन अगर चैप्टर आता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो डायरेक्टली हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI पिछले 2 सालों से SBI PO मेंस IBPS PO मेंस में आ रही है, SBI क्लर्क मेंस में आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, हर बार हर्षद सर कहते हैं कि CP MP SP को लिंक कर कर 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज दिया जा सकता है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज दिया जा सकता है, और उससे एक DI जरूर बनती है। और वो सच में लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट में IBPS PO मेंस, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, जरूर आई थी। मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड DI आ जाती है, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस बेस्ड DI आ जाती है। तो इन सब के लिए वही चैप्टर आना चाहिए। अगर चैप्टर आता है तो वो DI अपने आप हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही लॉजिकल DI की, तो लॉजिकल DI हर्षद सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी करवाई हुई हैं। ये मैंने पूरा एक सेट बनाया हुआ है, उन DI के क्वेश्चंस की फ़ोटो खींच रखी थी, और ये थे अलग अलग टाइप के जो मुझे लगता था कि न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे स्कैटर चार्ट DI मैंने लिख रखा है, उसके बाद फ्लोर एंड स्टेयर बेस्ड DI, ये सब सर ने करवाई हुई है लॉजिकल बेस्ड DI। उसके बाद मेरे डेप्रिसिएशन बेस्ड DI, वो भी सर ने करवाई हुई है। इस बार लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में एक फोरकास्ट बेस्ड DI आई थी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड थी DI। वो बहुत टफ DI थी, वो एग्जाम में करने लायक नहीं थी, बट हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, घर में आनी चाहिए। उसके बाद ये सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी ये हैं इसमें ये सर ने करवाए हुए हैं, हर्षद सर ने, ये मैंने फ़ोटो खींची हुई है और इसके नोट्स बनाए हुए हैं। ये सब चाहे वो अरिथमेटिक के मेंस के हो या फिर ये DI हो या फिर एल्जेब्रा हो, ये सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। DI के अंदर भी मैंने 2 सेगमेंट बनाए हुए हैं, एक क्लर्क मेंस लेवल DI और एक PO मेंस लेवल DI। तो क्लर्क मेंस लेवल DI की मैं PDF अलग सेंड कर दूंगा, और PO मेंस DI की मैं अलग PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना आजकल जो नई वीडियोस जो हर्षद सर रोज़ करवाते हैं क्लासेस, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइडली की बंडल PDF है, गाइडली के क्वेश्चन क्वांट्स में बहुत अच्छे लेवल के उनके क्वेश्चन होते हैं, PDF में उनके मॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, एक हाई लेवल प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नहीं है कि गाइडली ये सोचना है कि गाइडली मुश्किल होता है, हाँ एक लेवल ऊपर होता है वो एग्ज़ाम से, बट अगर प्रैक्टिस एक लेवल ऊपर करके जाओगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे तीनों बाइफर्केशन कॉन्स मेन सेक्शन की। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे मैं मॉक देते वक्त मॉक को अटैम्प्ट करता था, या फिर जब मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया तो मैंने कैसे अटैम्प्ट करा, अपनी अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी। क्योंकि कॉन्सेप्ट आना अलग बात होती है, और पेपर में अटैम्प्ट करना, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये एक अलग आर्ट होती है। तो ये आना चाहिए। तो ये मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करा, कौन से टाइप के क्वेश्चन मैं पहले करता था, कौन से छोड़ देता था। तो अब बात करते हैं अटैम्प्टिंग के बारे में। तो जैसे ही कॉन्स का सेक्शन खुलता था, सबसे पहले मैं अपनी रफ शीट में नोट करता था 3 पार्ट में डिवाइड करके कि कौन सा सेक्शन में कौन से क्वेश्चन है। जैसे मैंने रीजनिंग में बताया था, वैसे इसमें सेम मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट में स्पीड मैथ्स और एल्जेब्रा के क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में DI, चाहे वो कोई भी अरिथमेटिक बेस्ड DI हो, लॉजिकल DI हो, और थर्ड पार्ट था अरिथमेटिक, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हो, Q1 Q2 हो, DS हो, सब कुछ मैं उसी में लेता था। ये सब लिखने के बाद अब सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी का हो सकता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट DI हो, किसी का अरिथमेटिक, किसी का एल्जेब्रा। पर मैं शुरू करता था एल्जेब्रा से, स्पीड मैथ्स और एल्जेब्रा से। मैंने उसमें शीट में क्वेश्चन नोट करे हुए थे। उन क्वेश्चन में
मैं देख रहा था कि सबसे आसान कौन सा पहले है जो मुझे पता है कि पक्का हो जाएगा, जिसमें मैं बिल्कुल भी अटकूंगा नहीं। तो मैं पहले उससे शुरू करता था, सबसे आसान वाले क्वेश्चन से। जैसे लास्ट ईयर मैं बात करूँ तो IBPS PO मेंस में 3 नंबर सीरीज़ आई हुई थी। उन्हें देख सीरीज़ 1 2 3, और उस पर बेस्ड कुछ नोट्स दिए हुए थे। उसमें कुछ मिसिंग वेरिएबल्स थे और नोट्स दिए हुए थे। नोट्स जो थे वो अलजेब्रा पर बेस्ड थे। उनका प्राइम नंबर का यूज़ हो रहा है, इवन नंबर का यूज़ हो रहा है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का यूज़ हो रहा था। तो ये मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चन मैंने हर्षद सर ने बहुत प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले वो DI करी थी, और वो 2 नंबर में थी। 2 नंबर में अब वो 4 क्वेश्चन थे। तो 4 क्वेश्चन 2 नंबर में थे, वो करते ही मेरे 8 नंबर तो वहीं से आ गए थे। तो सबसे पहले मैंने वो करा और 8 नंबर मेरे इसी में आ गए। उसके बाद मैंने कुछ स्पीड मैथ्स और अलजेब्रा के क्वेश्चन जो थे वो एक एक नंबर में थे। उसके बाद मैंने एक एक नंबर वाले अटैम्प्ट करे। उस सब करने के बाद मैंने, ये नहीं है कि मुझे अब स्पीड मैथ्स और अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं सब अटैम्प्ट करूँगा। मैंने उसमें सब अटैम्प्ट नहीं करा, क्योंकि उसमें 4 नंबर सीरीज़ एक क्वेश्चन था, और वो बहुत बड़ी बड़ी नंबर सीरीज़ थी, और वो उसमें 5 क्वेश्चन थे, और वो एक एक नंबर के थे। वो तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल थे। उसमें करीब 6 वेरिएबल थे, XYZ ABCEF, ये सब यूज़ हो रहे थे। तो बहुत लंबे वेरिएबल थे और वो बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे कर करके मैंने अपनी रफ शीट में टिक कर दिया कि हाँ, अलजेब्रा वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। तुम्हें अपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पेपर में कि कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। मैंने रीजनिंग की वीडियो में भी बताया था कि ईगो पर नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को, कि हाँ, कि अगर मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो इसका मैं क्वेश्चन कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है ना कि वो क्वेश्चन होगा वहाँ पे, क्योंकि वो एग्जामिनर ने बनाया इतना टफ है कि वो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। वो टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, ताकि बच्चे उसमें स्टक हों और अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये नहीं करना है। उसके बाद सेकंड मेरा पार्ट होता था वो एरिथमेटिक में भी मैं DS नहीं करता था, क्योंकि DS टाइम टेकिंग होता है, उसमें स्टक हो सकते हैं। तो DS नहीं करता था मैं, ना ही मैं Q1 Q2 करता था। पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम देता था कि कितनी वर्ड प्रॉब्लम आई हैं। करीब 5 वर्ड प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। उन 5 वर्ड प्रॉब्लम में से भी अगर जैसे कुछ बहुत हाई लेवल का मेंसुरेशन के, कभी कभार IBPS PO मेंस में मेंसुरेशन बहुत हाई लेवल आता है, उसमें 3D हॉलो सिलेंडर्स और वो सब यूज़ होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, तो मैं वो स्किप करता था। इस बार जैसे लास्ट टाइम पार्टनरशिप पर एक वर्ड प्रॉब्लम आई थी, मैंने वो करी थी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आया था, मैंने वो करा था। मिक्सचर एलिगेशन पर क्वेश्चन आया था, मैंने वो भी करा था। पाइप एंड सिस्टम पर आया था, वो किया था, पर मैंने मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। उसके बाद DS आए थे SICI पर, और उसके स्पीड टाइम डिस्टेंस पर, वो मैंने बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद Q1 Q2 Q3 एक DS आया था एवरेज पर बेस्ड, सिंपल 3 स्टेटमेंट थी और एवरेज का कॉन्सेप्ट रखना था। एवरेज तो सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसी पर बेस्ड वो DS थी, और वो 2 नंबर की थी, तो वो मैंने स्किप नहीं करी। मैंने वो कर ली थी DS, एक DS करी बस, बाकी 2 DS और आई थी, मैंने वो स्किप कर दी थी। उसके बाद Q1 Q2 Q3 जो है, वो 2 Q1 Q2 Q3 आए थे, उसमें से मैंने एक करा था, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग था। उसके बाद मैंने वो Q1 Q2 Q3 छोड़ दिया, और मैंने अरिथमेटिक का सेक्शन भी कर लिया था। उसके बाद मैं गया DI के सेक्शन पर। DI के सेक्शन पर सबसे पहले मैंने देखा कि एक अरिथमेटिक बेस्ड DI आई हुई थी, जो कि नहीं, सॉरी लॉजिकल बेस्ड DI आई हुई थी, जो कि फोरकास्टिंग पर बेस्ड थी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी का यूज़ हो रहा था। वो बहुत टफ DI थी, उसमें लाइन चार्ट भी था, पाई चार्ट भी था, इतने बड़े बड़े नोट्स थे, टेबल भी था, इतना सब कुछ यूज़ हुआ था। और भले वो 2 मार्क्स में थी, 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर दे सकती थी, पर मैंने उस पर टाइम नहीं वेस्ट करा। 10 नंबर के लालच के चक्कर में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होती है, और हो सकता है कि वो होती भी ना मुझसे, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले फोरकास्टिंग वाली DI करी ही नहीं थी। तो इसके बाद मैंने वो स्किप कर दी। उसके बाद अरिथमेटिक में आई थी वो मिक्सचर एलिगेशन पर बेस्ड DI। 3 मिक्सचर्स दिए हुए थे, PQR, और उसमें मिल्क और वाटर था, और इसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ अलजेब्रा का हो रहा था। तो अलजेब्रा अरिथमेटिक बेस्ड DI में भी यूज़ हो सकती है, इतना वास्ट है अलजेब्रा और इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो सबसे पहले मैंने ये वाली DI करी थी। उसके बाद ये DI करने के बाद अरिथमेटिक बेस्ड DI एक प्रॉफिट एंड लॉस आई थी, जिसमें लाइन चार्ट दिया हुआ था। SP CP और MP इन्वॉल्व थे। ये हर बार आ रही है, हर्षद सर ने इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस कराई हुई है, हर मॉक्स में ये मिलती है, गाइडली के मॉक्स हो चाहे कोई भी मॉक दो, गाइडली PDF हो। तो ये तो बहुत आसान थी, ये मैंने कर दी। उसके बाद 2 केसलेट DI आई हुई थी, और जिसमें 3 सेलर्स थे, वो हैट्स और कैट्स सेल कर रहे थे, और दूसरी तरफ 3 और सेलर्स थे दूसरा क्वेश्चन में, वो भी कुछ सेल कर रहे थे। तो इसमें से मैंने चूज़ किया था हैट्स और कैट्स वाली। वो मैंने केसलेट DI सॉल्व करी थी, वो 1 नंबर में आई थी। उसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन मैंने इसके कर लिए थे, अभी हो गया था। अब इसके बाद ये सब करने के बाद मेरे पास करीब 5 मिनट बचे थे, 4 मिनट के करीब बचे थे, मुझे अभी भी याद है। अब 4 मिनट में
मैं कोई डीआई तो अटेम्प्ट कर नहीं सकता, वैसे भी डीआई वो टाइम टेकिंग थी, एक फोरकास्टिंग वाली और एक केसेट बची थी, तो मैंने डीआई का पार्ट छोड़ दिया। फिर मैं गया उस वाले अलजेब्रा के क्वेश्चन पे जो मैंने छोड़ा था। फिर मैंने देखा कि बोला जो अलजेब्रा क्वेश्चन है वो भी 4 मिनट में नहीं हो सकता, तो मैंने वो अलजेब्रा वाला क्वेश्चन भी स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मैं आया अरिथमेटिक बेस्ड डीएस पे। यही अगर तुमने शीट पे नोट करा होगा ना, रफ शीट पे, तो तुम्हें पता होगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से उस पर था और कहाँ। इसको बार बार स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेंस में रफ शीट पर जरूर लिखना चाहिए कि कौन से पेज पर कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, और ताकि और जब जैसे जैसे वो होते रहें उनके आगे टिक करते रहो, ताकि लास्ट में जब 3 या 4 मिनट बचेंगे और ढूंढना हो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो टाइम ना वेस्ट हो ढूंढने में। शीट पे लिखा हो हाँ भाई यही क्वेश्चन बचा है, अब यही करना है। तो उसमें मैंने 4 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए थे, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो ऐसे 3 मार्क्स मैंने और स्कोर कर लिए थे। एक 2 नंबर का मैंने डीएस बचा था वो कर लिया था, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, और वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन जल्दी से हो गया था। वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया था। तो ऐसे ही तुम्हें डीएस, चाहे वो अगर डीएस अभी पहले अटेम्प्ट में मुश्किल लग रहा है और नहीं हो रहा है, तो लास्ट में उसको करो जब बाकी सब हो जाए। और ईगो पर किसी चीज़ को नहीं लेना है, अपनी ईगो को साइड रख के जाना। मैंने रीजनिंग की वीडियो में भी बताया था कि मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले ईगो को साइड में रख के जाना, कि ये नहीं है कि कोई पोर्शन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो वो करना ही करना है। मेंसुरेशन भले ही मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, पर उसमें जो क्वेश्चन आया था हॉलो सिलेंडर वाला, वो बहुत टाइम टेकिंग था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप करा। डीआई जो केसलेट बेस्ड डीआई एक मैंने छोड़ी, वो भी हो सकती थी, पर मुझे लग रहा था कि वो टाइम टेकिंग है, मैंने छोड़ दी। नंबर सीरीज और अलजेब्रा को मिक्स कर एक 5 नंबर की डीआई आई थी, और उसमें 7 या 8 वेरिएबल थे, तो मैंने उसको स्किप करा। तो अपनी समझदारी वहाँ दिखानी पड़ेगी और ईगो पे बात नहीं लेनी है। जो तुम्हें लगता है कि टाइम टेकिंग है उसको स्किप करो, पहले आसान क्वेश्चन करके नंबर फैच कर लो, अपने गेन कर लो नंबर। उसके बाद जब टाइम बचे तो मुश्किल वाले पार्ट पे जाना है। 2 राउंड अप्रोच जो मैंने प्रीलिम्स की वीडियो में बताई थी, वही मेंस की वीडियो में भी फॉलो करनी है कौन सेक्शन में। तो यही अप्रोच मैंने फॉलो करी थी मॉक्स देते वक्त, और लास्ट ईयर IBPS PO मेंस एग्ज़ाम देते वक्त भी मैंने यही अप्रोच फॉलो करी थी जो मैंने अभी बताई। और मेरे को वीडियो के कमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर स्किप कर सकते हैं, मेंसुरेशन कर दें स्किप, या फिर ऐसे SCI स्किप कर दें। तो स्किप करने को तो कुछ भी स्किप कर सकते हैं, बट यही होगा कि जितना ज़्यादा सिलेबस कवर किया होगा, जितना ज़्यादा चैप्टर आते होंगे, वहाँ पे चूज़ करने के लिए उतने ऑप्शंस मिलेंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि हो सकता है ये जितने तुम आसान चैप्टर करके जाते हो, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, मिक्स्ड एलिगेशन, इसके मुश्किल क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी बहुत एक आसान सिंपल सी डीआई आ जाए डेफिनेशन बेस्ड, जो कि हो चुका है SBI PO मेंस में, जो सब छोड़ के आए थे 5 नंबर की आई थी। तो इसीलिए चैप्टर अगर कवर किया होगा तो उसका आसान क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें ही एडवांटेज होगी। हाँ, घर पे टाइम लगेगा, हो सकता है उसको समझने में और दिक्कत आ रही होगी जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बट फ़ायदा होगा, सिलेक्शन होगा। ये 2-3 नंबर, 4-5 नंबर यही डिफरेंस लेके आते हैं बाद में, और फिर बाद में रिग्रेट होगा कि काश वो चैप्टर कर लिया होता। तो इसलिए मैं तो यही गाइड करूँगा कि चैप्टर्स को, जितने चैप्टर्स हैं उन्हें सब करके जाओ और सबकी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि एग्ज़ाम में स्कोप रहे ज़्यादा चूज़ करने का। तो यही थी बस मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर देना, क्वेरीज डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, या फिर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। जितने मैंने नोट्स दिखाए इस वीडियो में मैं सब टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस की वीडियो तो बना दी है, तो अब मुझे क्या बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए जिसमें आपके डाउट्स हैं, तो वो भी बता देना मुझे, ताकि मैं आने वाले टाइम पर उसी की वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।